हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7 के 18 चैप्टर संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज लेकर आई हूँ। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लई का 35 साल के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं, हिंदी के नहीं समझ में आते। जो प्रसिद्ध हो चुके हैं शब्द जैसे इंटरव्यू हर कोई जानता है, लेकिन साक्षात्कार कहेंगे तो एकदम से साक्षात्कार नहीं समझ में आता। तो इंटरव्यू लिया गया जिसमें धनराज पिल्लई के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। यहाँ पर तो धनराज पिल्लई का बचपन बड़ा ही कठिनाइयों से भरा हुआ रहा। उनका परिवार बहुत गरीब था। उनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। और जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो धनराज की पहली स्टिक बनी। तो इस प्रकार इस पाठ में उन्हीं के बारे में बताया गया है। और आइए पढ़ते हैं। तुनक मिजाज, पहले तो हम यही जान लें, तुनक मिजाज का अर्थ होता है चिड़चिड़ा होना। चिड़चिड़ा होना। तो संघर्ष के कारण, स्ट्रगल के कारण वो तुनक मिजाज हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे। विनीता जो कि रिपोर्टर है, जो इनका इंटरव्यू ले रही है, उनसे बातचीत हो रही है इनकी। विनीता, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदिनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। कष्ट साध्य यानी कष्ट देने वाला। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। तो अब धनराज बता रहे हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। हैसियत भाई औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए मुझे बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। इतना मतलब जो धनराज पिल्लई हैं इतने गरीब थे कि उनके शौक तो था उन्हें हॉकी खेलने का, मगर उनके पास अपनी स्टिक नहीं थी। तो जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया तो उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपने दुबली पतली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता। जब कोई खेल कूद में या किसी भी कार्य में अच्छे हों तो कदकाठी कोई मायने नहीं रखती है। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू कहते हैं संघर्ष करने वाले को, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोर या बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम हमने मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में नहीं था। बड़ी मायूसी हुई। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के लिए
कब के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया, तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? विनीता प्रश्न कर रही हैं तो धनराज जवाब देते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी यानी बिल्कुल बेकार। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ, हंसते हुए। और शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, यानी चिड़चिड़े? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक यानी हमलावर हो भी हो जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। अपनी कमज़ोरी भी बता रहे हैं कि भाई मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं सामने बोल देता हूँ, ये नहीं है कि मैं पीछे बात करूँ। और कई बार फिर मैं पछताता भी हूँ। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को तो मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। बता रहे हैं अपने बारे में। अब विनीता सवाल करती हैं, आपके परिवार के लिए आपकी क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। अपनी माँ और भाभी की प्रशंसा कर रहे हैं कि मुझे किसने इंस्पायर किया। मुझे भाभी ने और मेरी माँ ने, जो यहाँ तक मैं जो पहुँचा हूँ, तो उसके लिए मेरी माँ और मेरी भाभी का योगदान है। कहने का उनका अर्थ ये है। अब विनीता दूसरा सवाल करती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम कहते हैं बनावटी, कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? कृत्रिम घास को कहते हैं एस्ट्रोटर्फ। धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोकवे करवालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, यानी गुण। और जब ये बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता, हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तो बता रहे हैं धनराज कि कार कब आई है। धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत कहते प्रसिद्धि के लिए शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। भाई, समाचार वाले रिपोर्टर के लिए तो बस पत्रकारों के लिए कोई खबर चाहिए। उन्होंने देखा कि जो प्रसिद्धि तो थी, ये उस समय की बात है कि उस समय प्रसिद्धि तो थी, लेकिन उतना खेल में पैसा नहीं था। खेल में पैसा आज बहुत है। मैं लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। मशहूर यानी प्रसिद्ध, फेमस,
और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, तोहफा यानी गिफ्ट, उपहार, तोहफा गिफ्ट इंग्लिश में और उपहार हिंदी में, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता अब प्रश्न कर देंगे, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना, यानी गरीबी को, पैसे की कमी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। ये वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो सकती, यानी इतना शानदार, इतना बढ़िया और इतना कीमती है कि मैं वैसा घर कभी नहीं खरीद सकता था। ये हॉकी खेलते हुए दिखाई जा रहे हैं। विनीता प्रश्न कर रही है, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि प्रसिद्धि और हमारी काबिलियत का, सबसे पहले काबिलियत का, अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता है। धनराज जो कि इतना गरीब था कि जिसे बचपन में उसने बड़े ही अभाव वाली ज़िंदगी बिताई, जिसके घर में पैसों की हमेशा तंगी रही, लेकिन आज वो उस मंजिल को हासिल कर चुका है सिर्फ किसके कारण? लगन के कारण। उसने जो भी कार्य किया, उसने जो सीखा, हालांकि उसके पास इतने पैसे भी तक नहीं थे कि वो एक हॉकी भी खरीद सकता था, लेकिन उसके अंदर एक लगन थी सीखने की, करने की, कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, ये लगन थी। और इस तरीके से वो अपनी मंजिल तक पहुँचा और आज वो जाना माना सितारा है। और काबिलियत से आदमी मंजिल को पाकर अपने जीवन के हर तरह के अभाव को दूर कर सकता है। तो हमें भी हर काम अपने बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई भी काम करने के हमने ठान लिए तो उसे लगन से करना चाहिए, उससे हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच सकेंगे। अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।